गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, लेसन नंबर हमारा 3 हमने स्टार्ट किया था कल, योग एवं जीवन शैली, योगा एंड लाइफस्टाइल। तो 63 पेज के ऊपर देखिए 3.1 में हमने योग का महत्व, योग का अर्थ बताया। अब देखिए, उपचारात्मक उपाय के रूप में आसन, उपचारात्मक उपाय के रूप में आसन कहता कि ब्रह्मांडोपनिषद के अनुसार आसन ऐसी कोई भी स्थिति या मुद्रा होती है, आसन ऐसी कोई भी स्थिति या मुद्रा होती है जिसमें आप आसन करते समय आरामदेह तरीके से लंबे समय तक बैठे रह सकें, लंबे समय तक बैठे रह सकें और उस आसन को सही मुद्रा में कर सकें। पंतजलि के अनुसार आसन का अर्थ है शिथिर सुखमानासन, अर्थात जिस स्थिति में लंबे समय तक और आरामदेही तरीके से बैठा रहा जा सके और उस आसन को अच्छी तरीके से कर सकें आप और किया जा सके, इसे पंतजलि के अनुसार है। ये उपचारात्मक आसन है। आसन होता क्या है? कहता है कि आसन योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। कहता है कि आसन योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। आसन शरीर की वो स्थिति है जो आम तौर पर योग के अभ्यास से जुड़ी होती है। कहता है कि आसन योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। आसन शरीर की वो स्थिति है जो आम तौर पर योग के अभ्यास से जुड़ी होती है। ये व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित रहने में मदद करती है। ये एकाग्रता विकसित करने में मदद करती है। आसन का अभ्यास करके आप चपलता, संतुलन, धीरज और महान जीवन शक्ति विकसित कर सकते हैं। कहते हैं कि आसन जब कोई भी आसन नियमितता से करता है तो उसके संतुलित रहने में मदद मिलती है, एकाग्रता में मदद मिलती है और आसन का अभ्यास करके आप चपलता, संतुलन, धीरज और महान जीवन शक्ति विकसित कर सकते हैं। आसन शरीर को बीमारी से मुक्त रखते हैं। कहते हैं कि आसन हमें बीमारियों से मुक्त रखते हैं। इनका वास्तविक महत्व इस बात से है कि जिस तरह वे मन को प्रशिक्षित करते हैं और अनुशासित करते हैं, ऐसे कई आसन हैं जैसे ध्यानात्मक आसन, आरामदायक आसन तथा दोष निवारक आसन। तो आसनों की निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पे ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, वज्रासन, गोमुख आसन आदि। इन आसनों को शांत वातावरण में करना चाहिए। इससे ध्यान की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चपलता बढ़ती है और संतुलन और धीरज और महान जीवन की शक्ति भी विकसित होती है। आरामदायक आसन, शशांक आसन, शवास आसन, मकर आसन आदि ये आसन मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने में सहायता करते हैं। ये हमारे शरीर और मन को आराम प्रदान करते हैं। नंबर 3 पे सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन, जो कल्चर फॉर द क्रिएटिव आसन होते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, शलभासन, भुजंगासन, मयूरासन, पश्चिमितासन आदि ये आसन शारीरिक विकास में बहुत ही सहायक हैं। ये प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान क्षमता प्रदान करते हैं। बेटे, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये क्या होता है? क्षमता को प्रदान करते हैं। योग आसनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहता है कि योग आसनों पर, योग जो होते हैं आसनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और प्राणायाम बीमारियों से बचाता है और इससे अधिक स्वस्थ और अच्छा रखता है। विवाह आयु से भी नियमित शारीरिक व्यायाम कई चिकित्सीय विकारों जैसे कोरोनरी, श्वसन और ऑर्थोपेडिक समस्याओं से बचाते हैं। आसन शरीर की सभी प्रणालियों पर काम करते हैं। तो बेटा, ये आसन के उपचारात्मक उपाय थे। ये मैंने 3 बताए हैं। आसन को निम्न श्रेणी वर्गीकृत किया है। ध्यानात्मक आसन में कौन कौन से आसन हैं, आरामदायक आसन में कौन कौन से आसन हैं, सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन में कौन कौन से आसन हैं। इनका आगे ब्रीफली हम आगे आपको एक एक आसन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आसनों के शारीरिक लाभ, पाचन तंत्र में भी आसनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ही महत्व होता है। आगे और पीछे तरह झुकने से रीढ़ को घुमाने, उल्टे स्पाइनल के पाचन तंत्र, उसकी सहयोगी मांसपेशियां मजबूत आती हैं और परिसंचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इंडिपेंडेंट पोज और हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड व हिल प्लो, विपरीत करनी जैसे कई आसनों का शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को साफ करने और ताजे रक्त की आपूर्ति में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नंबर 3 पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मयूरासन, शलभासन आसन में सीने की पूरी तरह से फैलाता है और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, छाती के आकार और ताकत प्रदान करता है। तंत्रिका या हार्मोन्स, नर्वस एंड द इंडोरेंस सिस्टम्स आसन करते हैं हमारे जो सांस पर, शरीर के विभिन्न भागों पर अंतः ध्यान केंद्रित करने की कोशिका करते हैं, जिनमें
मन को नियंत्रित करने और तनाव पूर्ण विचारों पर भावनाओं को निजात मिलती है। मांसपेशीय कंकाली तंत्र जो मस्कुलर स्किल्टोन जो सिस्टम्स होते हैं, नियमित आसन करने से अस्थियाँ अस्थिर मज्जा और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आसन करने से जोड़ों और मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है। विभिन्न योगासन कहते हैं कि विभिन्न योग वेरियस योगासन क्या होते हैं। वज्रासन, वज्रासन नंबर 1 क्या बता रहा है वज्रासन। ये ध्यान लगाने वाली स्थिति है। एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद, एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद भी इस आसन को हम कर सकते हैं। इसकी विधि नीचे बेटे दे रखी है आपको, देखो मैं 1-2 बता रहा हूँ आपको। टांगे सामने सीधे फैलाकर बैठ जाइए, हाथ शरीर के बगल में फर्श पर रखें, घुटने पर ये बाएं टांग मोड़कर पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें। ये बेटा इसकी विधि है, देखिए आप। लाभ, ये ध्यान लगाने वाला आसन है, एकाग्रता प्राप्त करने वाला आसन है, पाचन तंत्र को सुधारता है, ठीक है। ये बवासीर जैसे राहत पहुँचाता है, ये हर्निया से बचाता है, ये इसके लाभ हैं। सावधानियाँ शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। आगे पीछे की ओर झुकें तो तरीके से झुकें, एड़ियाँ बाहर की ओर होनी चाहिए, नितंब एड़ियों के टिके होने चाहिए। नंबर 2 पे हस्तोआसन। हस्तोआसन शब्द 3 शब्दों हस्त, उतान और आसन से मिलकर बना। हस्त का अर्थ है भुजाएं, उतान का अर्थ है तानना और आसन का अर्थ है विशिष्ट शारीरिक स्थिति। इस आसन में भुजाएं ऊपर की ओर खींची जाती हैं, अतः इसे हस्तोआसन कहा जाता है। विधि आसन करने निम्नलिखित विधि है। फर्श पर सीधे खड़े हुए दोनों पाँव, आपके जो पैर होते हैं पाँव बोलते हैं जिनको, साथ मिलाकर रखिए। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाइए। चित्र में बेटा सामने दे, आप जब बुक में देखेंगे चित्र में एक ही चीज़ ब्रीफली से समझा रखी है, दिखा भी रखी है, चित्र में देखिए आप। इसके लाभ, यह आसन पीठ की मांसपेशियों को खिंचाव लाता है, गर्दन कंध और भुजाओं में दर्द को कम करता है और बढ़ते हुए बच्चों की लंबाई बढ़ाने में लाभकारी है। मेरुदंड में लचीलापन करता है। सावधानियाँ, केवल कमर से झुकें, भुजाओं को जितना हो सके उतना ही ताने, सामने या पीछे की ओर झुकें, शिक्षक की देख रेख में करें। बेटा इसमें आसन करते समय कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें कभी इंटरटेनमेंट, हंसी या मजाक नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सीरियस माइंड से आसन करने चाहिए। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।